अब आगे क्या? मैं ये वीडियो इसी सवाल से शुरू करूँगा और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग एक्चुअली अभी रिजल्ट आया और उसमें फेल हुए। क्योंकि जो लोग पास्ड आउट हो गए, जो लोग एक स्टेप आगे बढ़ चुके, उनका तो क्लियर है, शॉर्ट ऑफ उन्हें तो तैयारी करनी है, उन्हें मेंस की तैयारी करनी है। बट जो लोग नहीं हुए, क्योंकि एक्चुअली मुझे उसी चीज़ पे बात करनी है। हम सब जानते हैं हमारी लाइफ में कोई भी इंसान हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी सही, हर एक व्यक्ति उगते हुए सूरज को सलाम करता है और उगते हुए सूरज की बात भी करी जाती है, लेकिन जो ढलता हुआ सूरज है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैं ये चाहता था कि मैं इसके बारे में बात करूँ, क्योंकि जिस चीज़ से मैं डील कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होंगे मेरे साथ जो इस चीज़ से डील कर रहे होंगे और उन्हें एक मोटिवेशन, या आप कह सकते हैं एक, बस उन्हें सुनने की ज़रूरत है बस। तो बस इसीलिए मैं हाजिर हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अभी 2 दिन पहले IBPS PO का रिज़ल्ट आया और जब मैंने वो रिज़ल्ट देखा तो मतलब आई वॉज़ इन द शॉक कि कैसे। बट ठीक है, चीज़ें एक्सेप्ट करी और उस दिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे पूरी रात लग गई। आप आप ये मानिए, मैं पूरी रात लैपटॉप सामने रखा हुआ था और चीज़ें देख रहा था, अपने आप को एनालाइज़ कर रहा था और यूट्यूब भी खोल रखा था। यूट्यूब पे और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, उनको देख रहा था। तो कुछ का हुआ, कुछ का नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। और अचानक से क्या हुआ कि मैं एक अलग ही ज़ोन में चला गया और मैं कंपैरिज़न करने लगा खुद का, जो कि मैं कभी नहीं करता। और मैं सबको सजेशन भी देता हूँ कि कंपैरिज़न कभी करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन मैं करने लगा। उस रात तो मैं बैठा-बैठा कंपैरिज़न करने लगा और सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो मुझे इस लेवल को क्रॉस करने में इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है और मैं नहीं कर पा रहा इसको। काफ़ी देर तक मेरा दिमाग इन सब चीज़ों में चलता रहा, सोचता रहा, यार इन लोगों में क्या बेहतर है, ये लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ? और काफ़ी सारी, क्योंकि देखो दूसरों को समझाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद पे बीती है तो आप डिमोटिवेट होते ही होते हो, क्योंकि फेलियर जो है ना वो उसका टेस्ट बहुत गंदा है और उसको चखने की हिम्मत सबके अंदर नहीं होती। ऑल दो मेरे अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी देर के लिए तो मैं बहक जाऊँगा और मैं बहक गया। और इस वीडियो को बनाने का एक पर्पज़ ये भी था कि मैं जानता हूँ हमारे समाज में जो एक रेशियो है ना, वो हमेशा पास्ड का जो रेशियो मिलेगा वो आपको 10% और 90% आपको फेल का रेशियो मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उस 90% के लिए उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। 10% के लिए दुनिया बात कर रही है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं 90% के बारे में। तो अब आगे क्या? अब आगे क्या सोचा जाए, क्या किया जाए और किन-किन चीज़ों पे काम किया जाए? तो इन्हीं सब को लेकर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं उस रात बैठा-बैठा सोचता रहा, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ ऐसा होता है कि जब एक पॉइंट ऐसा आता है जब मैं एकदम पीक पे होता हूँ और फिर मुझे अचानक से सारे रास्ते दिखने लगते हैं, तो वहाँ मैं पहुँचा और मुझे रास्ते दिखने लगे। मैंने कहा मदन यार, तू किससे कंपैरिज़न कर रहा है? जो एक सामने इंसान है, तू उसे जानता भी नहीं है। क्या पता वो कब से तैयारी कर रहा हो, क्या पता उसका लाइक उसके बारे में तुझे कुछ नहीं पता और तू उससे कंपैरिजन कर रहा है। और यही हमारे साथ होता है। हम एक्चुअल में असल दुनिया में बात करिए तो हम किसी को जानते ही नहीं है। जैसे मान लो आप मुझे नहीं जानते, तो आप मुझसे कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं भाई? आप बताइए मुझे। जब आप मुझे जानते ही नहीं है तो आप मुझसे अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, बताइए? आप किसी एक बंदे को जिसकी एक आईडी है, उसका आपने एक नंबर देखा कि यार इसका इतना अच्छा नंबर आ रहा, मेरा क्यों नहीं आ रहा? आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? तो इस बारे में मैंने बहुत अच्छे से सोचा और मुझे एट द एंड एक ही चीज़ समझ आई कि आपका कंपैरिजन कभी किसी से था ही नहीं। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा तो किसी से कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब मैं सबसे अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं जो सोचता हूँ, मेरे जो थॉट्स हैं वो सबसे अलग हैं और मैं हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखता हूँ। मेरा नज़रिया अलग है क्योंकि ईश्वर ने मुझे अलग बनाया है। ईश्वर ने मुझे बिल्कुल अलग बनाया। तो इसी के साथ फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा कॉम्पिटिशन खुद से है। मेरा कॉम्पिटिशन जो है वो मेरा खुद से है, मेरा किसी और से कॉम्पिटिशन नहीं है। क्योंकि मैं जिसके बारे में जानता नहीं, जिसका मुझे बैकग्राउंड नहीं पता, क्या पता वो 2-2 3-3 साल से मेहनत कर रहे हो, है ना? जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो 2-2 3-3 साल से मेहनत कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि यार मैंने लास्ट 6 महीने से तैयारी करी और मैं अगर इसमें नहीं हो पा रहा और मैं परेशान हो रहा हूँ उस चीज़ को लेके। ना, मेरा कॉम्पिटिशन मुझसे खुद से है। जो मैंने कल करा था क्या मैं उससे बेहतर आज कर रहा हूँ? मैंने एक डायरी मेंटेन करी है, क्या मैं उस डायरी को प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ कर रहा हूँ? इन सब चीज़ों पर मैंने सोचा और उसके बाद फिर मैंने एक जवाब ढूँढा जिसको मैंने नाम दिया कि आगे क्या? तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या? आगे है हमारा हार्ड वर्क, जिसको हमें थोड़ा-सा पुश करना है, थोड़ा-सा आगे बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, नथिंग। कुछ नया नहीं करना है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बस केवल इतना करना है, जो हार्ड वर्क है ना उसको थोड़ा-सा पुश कर देना है बस, ठीक है? और वही हम लोग करेंगे और इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि आपकी 1000 नाकामयाबी आपकी एक सफलता
जो है वो उन सबको ऐसा तमाचा मारेगी कि वो फिर कभी भी खड़ी नहीं हो पाएँगी, क्योंकि वो सफलता आपकी ऐसी खड़ी हो जाएगी चट्टान की तरह कि वो आपकी हज़ार नाकामयाबी, हज़ार असफलताएँ जो है वो हमेशा ज़मीन पे गिरी रहेंगी, कभी खड़ी नहीं हो पाएँगी, ऐसा तमाचा पड़ेगा उनके। तो उस तमाचे को याद रखिए और मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी के साथ-साथ मुझे कुछ चीज़ और भी बतानी थी कि अभी फ़िलहाल गाइडली ने ना एक नया फ़ीचर लॉन्च किया है, जिसको आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, लाइक ये स्पिन करने वाला है, आप इस पे स्पिन करिए और इस पे स्टूडेंट्स जो लोग गाइडली पे रजिस्टर कर रखा है, उनको नए-नए रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे, है ना? ये इसी के बारे में, इसको प्रॉपर एक बार देखिएगा और समझिएगा कि एक्चुअल में कैसे हमें इस पे रजिस्टर करके किस तरीके से इसको स्पिन करना है। स्पिन करने से आपको बहुत सारे अलग-अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे इस पे, ठीक है? तो ये तो रहा एक छोटा-सा पार्ट जो मुझे आपको बताना था। और उसी के साथ अब हमें आगे क्या करना है, हमें आईबीपीएस क्लर्क टारगेट करना है और आरआरबी पीओ तो हमारा है ही। तो इन सब के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मुझे 2 दिन लग गए। आप देख रहे हो जैसे कि लाइक परसों रिज़ल्ट आया था और मैं आज ठीक हो पाया हूँ। तो होता है ऐसा। और मैं इस वीडियो में एक भी कट नहीं लगाने वाला हूँ, एक सिंगल कट भी नहीं। मतलब जैसा है मैं डिट्टो वैसा ही पेस्ट कर दूँगा। और क्योंकि मुझे रियलिटी रखने की आदत है, मैं हमेशा रियलिटी रखता हुआ आया हूँ। आज तक मैंने जो भी किया हमेशा रियलिटी दिखाई है आपको। अगर मेरे मॉक में मान लो 40 नंबर आ रहे हैं, मैंने वो भी दिखाए हैं, 50 आ रहे हैं वो भी दिखाए हैं, हर चीज़ दिखाई है, मतलब जो भी है सच बताया। तो इसको भी मैं ऐसे ही पोस्ट करूँगा, ठीक है? और तब तक के लिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।